in this lecture we are going to learn conversion of galvanometer into ammeter. What is basic difference between galvanometer and ammeter? Galvanometer can measure minute current, whereas ammeter can measure a large amount of current, that is in milliampere and ampere order current. ठीक है? तो galvanometer के कुछ हम बेसिक बातें सीखते हैं. तो suppose you have galvanometer, this is galvanometer. तो कैपिटल जी मान लो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बच्चों क्या होता है? उसके वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस हमारा जो सस्पेंशन वायर होता है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस, कुल मैनुअली मान करके चलने. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? उसके कॉइल का रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, कैपिटल जी सिंबल भी है बच्चों, और कैपिटल जी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑल्सो. और बच्चों मान लो यहाँ तक 30 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन, ये 20 डिवीजन और ये 30 डिवीजन और ये 0 है. इसमें बच्चों कुल 10 डिवीजन है. तो 10 डिवीजन मतलब 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर. 30 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 30 माइक्रो एम्पियर. तो बच्चों आप एक चीज ये बताओ, जब हम लोग इसमें 10 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे तो इसका पॉइंटर यहाँ पर आ जाएगा. जब हम लोग 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे तो इसका पॉइंटर 20 पर आ जाएगा. जब बच्चों हम लोग 30 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे तो इसका पॉइंटर लास्ट में आ जाएगा. लेकिन हम 30 माइक्रो एम्पियर के बजाय 40 माइक्रो एम्पियर फ्लो कराएंगे तो बोलो सर ओवर स्केल रीडिंग देने लगेगा, इसके रेंज के बियॉन्ड हो गया, उस वैल्यू को नहीं नाप सकता. तो ये गैल्वेनोमीटर बच्चों मैक्सिमम वैल्यू जो नाप सकता है, रिया, मैक्सिमम वैल्यू व्हाट दिस गैल्वेनोमीटर कैन मेजर इज व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट 30 में वो क्या नाप सकता है? कितना 30 माइक्रो एम्पियर. एक मिनट देखते हैं. 30 माइक्रो एम्पियर इज द मैक्सिमम करंट व्हाट दिस गैल्वेनोमीटर कैन मेजर. तो उसको बच्चा जानते हो क्या लिखते हैं हम लोग? IG इज द करंट which galvanometer, maximum current which galvanometer can measure. तो IG क्या लिखेंगे? current for which galvanometer shows full scale deflection. current for which galvanometer shows full scale deflection. तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं, गैल्वेनोमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर को, ये आपका प्रैक्टिकल भी है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर. तो किसी गैल्वेनोमीटर की दो बातें एकदम फिक्स होंगी. वो क्या? उसका रेजिस्टेंस. कोई भी एक गैल्वेनोमीटर ले लो तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स है, और उसका बच्चा एक क्या फिक्स है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो ये मेजर कर सकती है, दैट इज क्या? IG. यहाँ IG की वैल्यू कितना है? 30 माइक्रो एम्पियर. तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जिसको मेजर कर सकता है वो क्या है बच्चों? उसको हम IG से डिनोट करते हैं. मैंने देखो लिखा है करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोस फुल स्केल डिफ्लेक्शन. थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, है ना जी. कोई बड़ी बात सीखते हैं तो वक्त लगता है, उसमें धैर्य रखना होगा. चलो अब स्टार्ट करता हूं. लिखिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर को सीधा लिखिए. इट कैन बी डन मींस a galvanometer can be converted into ammeter को हम शॉर्टकट क्या लिख दिए? It can be done by connecting a low resistance in parallel. लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल को बच्चों क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं. It can be done by connecting a low resistance in parallel with galvanometer. गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, है ना जी, एक हम लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, उस लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल को बच्चे लोग क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं. तो हम ये टास्क एकम्प्लिश कर सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर तब वो अमीटर की तरह बिहेव करने लगेगा. ठीक है, अभी सब आपको क्लियर हो जाएगा.
पैरेलल में भैया लो, आपको मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो जो गैल्वेनोमीटर और उस शंट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वह शंट की वैल्यू से भी क्या आएगा जी, कम आएगा। तो ऐसा करने से उस करंट मेजरिंग डिवाइस का हम लोग करंट को भी क्या कर, उसके रेजिस्टेंस को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कम कर लिया। और किसी भी करंट मेजरिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस जो है बहुत स्मॉल होना चाहिए। आइडियल है तो जीरो होना चाहिए, कोई किसी का जीरो हो नहीं सकता, लेकिन क्या होना चाहिए, स्मॉल से स्मॉल। चलो ध्यान से सुनते हैं, हम ध्यान से सीखते हैं। यू हैव गैल्वेनोमीटर, क्या है गैल्वेनोमीटर, यू हैव गैल्वेनोमीटर। नहीं समझ आया, बता दीजिए एक बार और। अभी कुछ नहीं, हमने कुछ बताया ही नहीं है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक शंट को जोड़ करके। अभी आपको क्लियर हो जाएगा सब। शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये भैया अकेले गैल्वेनोमीटर था, आपने इसके पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया। शंट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू कम होती है और वो पैरेलल में कनेक्टेड होता है, उसको शंट बोलते हैं। तो यही बच्चों क्या हो गया, शंट। यस, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर प्लस शंट मीन्स लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ पे क्या कहलाया, अमीटर कहलाया। यही भैया क्या है, अमीटर है। आपसे पूछा जाए अमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर प्लस शंट जो है अमीटर। बोलो शंट क्या है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्टेड लो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, फिर लिखो, लेट 0 to I क्या है, रेंज ऑफ अमीटर। अमीटर का रेंज बच्चा कितना है, 0 से I। 0 से I का मतलब क्या हुआ, एक बच्चा, एक स्टूडेंट 0 से 5 एम्पियर रेंज वाले अमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा बच्चा 0 से 10 रेंज वाले अमीटर में उस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहा है। तो 5 बच्चा क्या हो जाएगा, I की वैल्यू, यहाँ 10 I होगा, ठीक है। 0 से I मैंने एक जनरल ले लिया, ये तो स्पेसिफिक हो गया। ये क्या हो गया, जनरल। ये मैक्सिमम, ये वाला मीटर कितना मैक्सिमम नाप सकता है, 0 से 5 एम्पियर के बीच में। ये कितना नाप सकता है, 0 से 10 एम्पियर के बीच में। और ये वाला मीटर 0 से I एम्पियर के बीच में नाप सकता है। इसमें लास्ट वाली करंट कितना, 5 एम्पियर, इसमें लास्ट वाली कितना, 10 एम्पियर, इसमें लास्ट वाली कितना है, I। 0 to I रेंज ऑफ यस लिख लो, शंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, रेजिस्टेंस ऑफ शंट बच्चा। और लिख लो, कैपिटल जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई जी क्या है, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इतना फटाफट लिख लो। ये इससे अमीटर वाले में थोड़ा टाइम लगेगा, वोल्टमीटर वाले में टाइम नहीं लगेगा। 0 to I रेंज ऑफ अमीटर, यस। रेजिस्टेंस ऑफ शंट, कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैपिटल जी बच्चों क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और IG क्या है, करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको लिख लेना आप लोग। अब बच्चों चीज समझ लो, बोलो सर क्या शंट की वैल्यू एक ही होती है, नो। ये बच्चा डिपेंड करता है रेंज पर। किसी बच्चे ने 0 से 5 एम्पियर वाले अमीटर में कन्वर्ट करना चाहता है गैल्वेनोमीटर को, तो उसके लिए शंट की वैल्यू अलग होगी। 0 से 10 एम्पियर रेंज वाले के लिए शंट की वैल्यू बच्चा अलग होगी। चलो अब हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आपने इतना लिख लिया, तो अब बच्चा हम शंट की वैल्यू को कितना चूज करेंगे। शंट की वैल्यू को चूज करने के कोई वो होगा ना, कि 0 से 5 वाले के लिए कुछ शंट की वैल्यू, 0 से 10 वाले के लिए कुछ शंट की वैल्यू। तो शंट की एक क्या होगी, एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू होगी उसको हम लोग जानते हैं। तो ये बताओ, एनीवन ऑफ यू, 0 से I में लास्ट वाली करंट कौन सी है, 0 से I रेंज में I। लास्ट वाली करंट क्या है, जल्दी बोलो। लास्ट वाली करंट क्या है, I। 0 से 5 में लास्ट वाली करंट कितना है, 5 एम्पियर। 0 से 10 वाले में लास्ट कितना है, 10 एम्पियर। 0 से I में लास्ट वाली करंट कितना है, I। तो बच्चों हम यस की वैल्यू को इस प्रकार चूज करते हैं, इस प्रकार सेलेक्ट करते हैं
जब हम लोग लास्ट वाली करंट फ्लो कराएं, तो आप ही बताओ, जब एक स्पीडोमीटर है और उस किसी कार की, और उसमें कार की लास्ट वाली स्पीड 200 है, जब कार 200 के स्पीड से चलने लगी तो स्पीडोमीटर कहां पहुंच जाएगा जी? 200 पर पहुंच जाएगा। मतलब कोई लास्ट वाली वैल्यू मेजर करना होगा तो पॉइंटर शुड बी इन लास्ट, ठीक है। तो 0 से I वाले रेंज में पॉइंटर तो वही गैल्वोमीटर का ही पॉइंटर है, तो 0 से I रेंज में I इज द लास्ट वाली करंट, और जब लास्ट वाली करंट फ्लो कराओगे तो इस गैल्वोमीटर का पॉइंटर कहां होना चाहिए? जो 0 पर था कहां पर आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी मीटर हो, जब लास्ट वैल्यू मेजर करता है तो उसमें डिफ्लेक्शन कहां पर होना चाहिए? लास्ट में। तो जब हम आई करंट फ्लो कराएं तो ये गैल्वोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्शन कहां पर होना चाहिए? लास्ट में होना चाहिए, बिकॉज इट इज लास्ट वाली करंट। अच्छा ये बताओ, इसमें लास्ट में डिफ्लेक्शन कब हो सकता है? जब इसमें मैक्सिमम करंट कितना जाए बच्चों? IG। IG इज द करंट फॉर विच गैल्वोमीटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जब हम यस की वैल्यू को हम इस प्रकार चूज करते हैं कि जब हम लोग 0 से I की लास्ट वाली करंट क्या है? I। जब हम करंट I फ्लो कराएं तो गैल्वोमीटर में करंट कितना फ्लो करे? IG करंट फ्लो करे। तो बाकी करंट क्या होगी, कहां आ जाएगी? I माइनस IG बच्चों, इसमें आ जाएगी सेंटर में। यहाँ कौन सी करंट आ रही? I माइनस IG। यहाँ पर क्या आ रहा है? IG। मिलकर के क्या हो जाएंगे? I। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग द वैल्यू ऑफ यस, यस की वैल्यू को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया है? तो आप बोलोगे जब हम लोग लास्ट वाली करंट फ्लो कराएं तो पॉइंटर शुड बी इन लास्ट, और पॉइंटर ऑफ गैल्वोमीटर विल कम इन लास्ट कब? जब उसमें IG करंट फ्लो करे। तो हम लोग अब एक सेंटेंस क्या लिखेंगे कि यस की वैल्यू को इस प्रकार हम चूज करते हैं कि जब करंट लास्ट वाली करंट हम लोग I फ्लो कराएं तो गैल्वोमीटर में कितना करंट फ्लो करे? IG करंट फ्लो करे। लिखिए, द वैल्यू ऑफ यस इज चूजन, द वैल्यू ऑफ यस इज चूजन in such a way that, so that in such a way that, इस प्रकार की चूज करते हैं when current I is passed, जब करंट I पास करे, when current I is passed, then IG current should pass through गैल्वेनोमीटर। ये लाइन बच्चे भूलना नहीं आप। यस की वैल्यू को हम इस प्रकार चूज करते हैं कि जब हम लास्ट वाली करंट I फ्लो कराएं तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो होना चाहिए? IG। IG फ्लो करने से क्या फायदा होगा कि हमारी लास्ट वाली करंट, इसका पॉइंटर लास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो बच्चों, तो रिमेनिंग करंट कहां पहुंच जाएगी जी? यस में। I माइनस IG विल बी द रिमेनिंग करंट। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो, वी हैव करंट इन शंट, करंट इन यस कितना आ जाए बच्चों? I माइनस IG। तो एक चीज ये बताओ बच्चा, ये दो पॉइंट लो जो मैंने डॉट बनाए हैं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है? गैल्वोमीटर कनेक्टेड है, तो गैल्वोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वी हैव PD अक्रॉस यस इक्वल टू PD अक्रॉस G। तो PD अक्रॉस यस बच्चों क्या होगा? IR। I कितना है इसमें? I माइनस IG, I हो गया, R कितना है? यस। V इक्वल टू IR पढ़ा ना क्लास 10th में? I कितना है इसमें? I माइनस IG, और R कितना है इसका? यस। इक्वल टू इसका IR बताओ कितना होगा? PD अक्रॉस G IR। I कितना है? IG, R कितना है? कैपिटल G। यस की वैल्यू को इस प्रकार हम चूज करते हैं जब हम लोग लास्ट वाली करंट फ्लो कराएं तो इसका पॉइंटर लास्ट में जाना चाहिए, मींस इससे कितना करंट फ्लो होना चाहिए? IG।
तो दिस इंप्लाइज बच्चों यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, IgG अपॉन I माइनस Ig। यही क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज वर्किंग फॉर्मूला। लिखिए which gives appropriate value of yes, शंट की एप्रोप्रिएट वैल्यू यही फार्मूला देता है। अब आपको एक न्यूमेरिकल आ जाए, एक गैल्वेनोमीटर है तो उसका क्या क्या दिया रहेगा, कैपिटल G दिया रहेगा और Ig दिया रहेगा, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। अब I की वैल्यू बच्चा किस पर डिपेंड करेगा, रेंज पर। किसी बच्चे का 0 से 5 एम्पियर रेंज है तो वह I के प्लेस पर 5 रखेगा, किसी का 0 से 10 है तो I के प्लेस पर वो क्या रखेगा बच्चों, 10 रखेगा। तो इससे साबित हो गया शंट की वैल्यू डिफरेंट रेंज के अमीटर्स के लिए डिफरेंट होगी। और एक चीज समझ लीजिए, जितना रेंज कम होगा, I की वैल्यू जितना कम होगी, शंट उतना ही ज्यादा वैल्यू का होगा। जितना ज्यादा रेंज आई होगा बच्चों, अमीटर का जितना ज्यादा रेंज होगा, उस अमीटर के लिए शंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यही एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ यस देता है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर गैल्वेनोमीटर में तो बस वही माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में लिखा रहेगा, पॉइंटर उसका वही है, स्केल वही है, तो हम मेजर कैसे करेंगे, एम्पियर में? तो माइक्रो एम्पियर में लिखा रहेगा। उसका पॉइंटर 10 पर जाएगा तो हम लोग 10 माइक्रो एम्पियर समझ लेंगे, 20 पे जाएगा तो 20 माइक्रो एम्पियर समझ लेंगे। तो इस तो कैसे अमीटर हुआ ये, तो लेट अस सी। देखो बच्चों, एक रफ पहले मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ नोट्स कंप्लीट कर दूं तो मैं समझाता हूँ, पहले नोट्स कंप्लीट हो जाए तब इसके बाद मैं रफ वर्क करता हूँ। देखो नोट्स तो आपके बुक में है, 75 जगह है ना जी। नोट्स क्लास स्कूल के टीचर्स, एनसीईआरटी, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट गाइड्स और डिफरेंट ऑनलाइन मटेरियल्स, कहाँ नहीं है ये। हमको लर्न करना, हमको सीखना है। तो अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि गैल्वेनोमीटर में स्केल्स तो वही रहते हैं, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर। तो हाउ विल वी रीड करंट इन एम्पियर ऑर्डर? ठीक है, अभी तुरंत मैं बताने चल रहा हूँ। पहले बच्चा थोड़ा सा नोट से इसका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ अमीटर क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर और शंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन अमीटर कहलाता है। तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, चलो उसको निकाल लें। लेट आर ए रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अमीटर का रेजिस्टेंस बच्चों कितना है, आर ए है। तो 1 अपॉन आर ए क्या हो जाएगा, we have 1 upon R equal to 1 upon G plus 1 upon S। तो 1 upon R बच्चों कितना हो जाएगा, GS will be the LCM G plus S। इसके बाद आप बताओ what will be RA? RA will be GS upon G plus S। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। ये भी बच्चा एक वर्किंग फार्मूला मान लो। और बताओ, आपने खुद स्टेट किया है कि वी कनेक्ट अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो एक्चुअली बच्चा जो कैपिटल जी होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है, वह एक्चुअली क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस कैपिटल जी, या प्रैक्टिकली या एक्चुअली कह दो, कैपिटल जी ग्रेटर देन यस होता है। हम ले नहीं रहे हैं यार, होता है कैपिटल जी ग्रेटर देन यस। देयरफॉर बच्चों क्या हो जाएगा, आर ए। तो ये बताओ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एस है तो बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी प्लस एस को अप्रॉक्स में हम लोग कितना लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो वी हैव आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, जी एस अपॉन जी। ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो आर ए विल बी अप्रॉक्स में किसके बराबर हो जाएगा जी, यस के बराबर। और यस क्या है, ऑलरेडी लो रेजिस्टेंस है। तो इससे बच्चों यही साबित हो रहा है अमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। तो 10 इसके नीचे हम लोग लाइन लिखेंगे, आर ए अप्रॉक्स में यस, तो क्या होगा, लो रेजिस्टेंस। तो यहाँ लिखेंगे 10 रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज लो। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, लो होता है, लो होना ही चाहिए। और
लो कितना हो सकता है, आइडियल का कितना होना चाहिए, लो में सबसे कम क्या हो सकता है, 0। एक स्टार मार्क बना के लिख लेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल अमीटर इज 0। आइडियल अमीटर का 0 रहेगा तो जब उसको हम लोग सर्किट के सीरीज में जोड़ेंगे तो सर्किट का जो पुराना रेजिस्टेंस था वही रहेगा, अमीटर के ऐड करने से सर्किट के रेजिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और करंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग आइडियल अमीटर से एक्यूरेट वैल्यू ऑफ करंट मेजर कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी अमीटर आइडियल नहीं होता है, हर अमीटर का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे अमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे उसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा और करंट की एक्चुअल वैल्यू को हम नहीं मेजर कर पाते हैं, हम एक्चुअली प्रैक्टिकली स्लाइटली लेस वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका नोट्स हुआ कंप्लीट, है ना जी। लेकिन अब आपको हम समझाते हैं कि गैल्वेनोमीटर में स्केल तो माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में होगा सर, तो कैसे हम लोग एम्पियर ऑर्डर की करंट को रीड करेंगे। तो चलो हम लोग सीखते हैं इसको बच्चा। मान लो बच्चों आपका रेंज क्या है, 0 से 10 एम्पियर। 0 से 10 एम्पियर इज द रेंज। और आपने क्या कहा कि जब हम लोग 10 एम्पियर की लास्ट वाली करंट को फ्लो कराएं, जब हम लोग लास्ट वाली करंट को फ्लो कराएं सब करंट जो है कहाँ आ जाए, शंट में आ जाए। और ओनली कौन सी करंट जाए, ओनली कौन सी करंट जाए, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो यस की वैल्यू को बच्चा हम माने इतना सेलेक्ट करें, अभी यस की वैल्यू बढ़ा दो करंट इधर ज्यादा जाने लगेगी, है ना। आप इधर यस की वैल्यू को बढ़ाओ तो करंट इधर क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो इस पास में करंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो हमको यस की वैल्यू को इस प्रकार चूज करना होता है। तो हम ऐसा नहीं काट काट करके चूज करेंगे, इस फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। किसी गिवन गैल्वेनोमीटर को अमीटर में आप डिजायर्ड रेंज में कन्वर्ट करना है, रेंज हमको पता रहे, आई की वैल्यू पता रहे, कैपिटल जी पता रहे, आई जी पता रहे, ये कैलकुलेशन करके हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हम लोग कह देंगे भैया देखिए आपका अमीटर तैयार हुआ 0 से आई रेंज का, ठीक है। अब चलो हम लोग सीखते हैं कि कन्वर्जन के बाद उस गैल्वेनोमीटर में हम लोग एम्पियर ऑर्डर की करंट को मेजर कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कितने एम्पियर की करंट है। ये तो गैल्वेनोमीटर भैया आपको देखने में तो वही रहे, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ही आपके पास अवेलेबल रहेगा, वही स्केल अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप उसको मोबाइल तरफ फॉर्मेट मार दोगे, 10 माइक्रो एम्पियर लिखा है तो 10 भी लिखा रहेगा, इस साल भी लिखा, अगले साल जो बच्चा आएगा प्रैक्टिकल करने उसको भी वही मिलेगा, फिर अगले साल वाले बच्चे को भी वही मिलेगा। लेकिन हम रीड कैसे करेंगे उस गैल्वेनोमीटर में अमीटर के रूप में, एम्पियर ऑर्डर की करंट को हम कैसे नापते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो भैया मान लो आपका रेंज क्या है, 0 से 10 है। तो आपने क्या कहा है कि जब हम लोग लास्ट वाली करंट फ्लो कराएं तो लास्ट वाली करंट बच्चों क्या है, 10 एम्पियर है लास्ट वाली करंट। जब हम लोग लास्ट वाली करंट को फ्लो कराएंगे तो इस शंट में कितना करंट जाना चाहिए, बाकी करंट सब चला जाना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जाना चाहिए, जिसके लिए गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। इस एग्जांपल में हम लोगों ने कितना लिया है, 30 माइक्रो एम्पियर। हर गैल्वेनोमीटर के लिए बच्चों रेंज अलग अलग होता है। इस एग्जांपल में हमने क्या ले लिया है, 30 माइक्रो एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट फॉर व्हिच गैल्वेनोमीटर शोस फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो 0 से जब आप इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 10 रेंज के 10 एम्पियर वाले रेंज के अमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो यस की वैल्यू इस प्रकार की सेलेक्ट करोगे। जब लास्ट वाली करंट 10 एम्पियर आप फ्लो कराओगे तो गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर लास्ट में जाना चाहिए। लास्ट में जाने के लिए कौन सी करंट फ्लो होनी चाहिए, 30 माइक्रो एम्पियर। 30 माइक्रो एम्पियर की करंट जब बच्चा फ्लो होगा तो इसका पॉइंटर क्या होगा, लास्ट में चला आएगा। और यहाँ से यहाँ तक डिवीजन बच्चों हम लोगों ने कितना माने थे, 30 डिवीजन, 10 डिवीजन यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, कुल मिला 30 डिवीजन। तो अब बच्चों चलो एक आपको आइडिया मिल गया, आपको यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसमें लिखा रहेगा, आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा इस माने करंट की ये वैल्यू है। तो भैया आपको एक आइडिया मिल गया कि जब आपने 10 एम्पियर की करंट फ्लो कराई तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कितने डिवीजन से टर्न कर गया, 30 डिवीजन। कितना डिवीजन कवर किया, 30 डिवीजन कवर किया। तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो बच्चों, 30 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 10 एम्पियर। 30 डिवीजन
correspond to 10 एम्पियर। तो 3 डिवीजन will correspond to 1 एम्पियर। बस अब 6 डिवीजन will correspond to 2 एम्पियर, है ना बच्चा। 9 डिवीजन will correspond 3 एम्पियर, 12 डिवीजन 4 एम्पियर, so on। 27 डिवीजन 9 एम्पियर और लास्ट में 30 डिवीजन क्या करेगा जी 10 एम्पियर। तो अब आपसे कहा जाए कि इस वाले एग्जांपल में आप बताइए 21 एक हम अननोन करंट फ्लो कराए और 21 डिवीजन डिफ्लेक्शन हुआ, तो वह अननोन करंट कौन सी होगी? व्हाट विल बी दैट अननोन करंट इफ इन दिस एग्जांपल, जिसमें 30 डिवीजन है उस गैल्वेनोमीटर में और 30 माइक्रो एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ आईजी और रेंज हमारा 0 से 10। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया कि जब हम लोग लास्ट वाली करंट 10 एम्पियर फ्लो कराते हैं जिसका पॉइंटर लास्ट में जाना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए इस एग्जांपल में? आईजी यहाँ कितना है 30 है। तो एक आइडिया आपको मिल गया। 30 डिवीजन इसका पॉइंटर मूव किया, यहाँ से आकर 30 डिवीजन मूव किया, तो आप कह सकते हो 30 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 10 एम्पियर। इसमें लिखा रहेगा माइक्रो एम्पियर ऑर्डर में, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चा। तो 30 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 10 एम्पियर, तो 3 डिवीजन कितना करस्पॉन्ड करेगा 1 एम्पियर। 6 डिवीजन यदि एक अननोन करंट आपने फ्लो कराया, 6 डिवीजन डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि 2 एम्पियर करंट है। 9 डिवीजन जब डिफ्लेक्शन करेगा आप बोल दोगे 3 एम्पियर है। 12 करेगा तो 4 एम्पियर, 15 करेगा तो 5, 18 करेगा तो 6, 21 करेगा बच्चों कितना 7, 28 करेगा तो 24 करेगा तो 8 एम्पियर, 27 करेगा तो 9 एम्पियर, 30 करेगा तो 10 एम्पियर। ठीक है, तो हम समझते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भैया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, so now we are going to learn conversion of galvanometer into voltmeter. Before modification IG for current IG it gives full scale deflection. So before modification what this galvanometer can measure, the value of that voltage is IgG. IG is the current, capital G is the resistance. बिना मॉडिफिकेशन का यह IG करंट नाप सकता है और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्ट कितना हुआ IgG। लेकिन हमको ज्यादा रेंज के पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट को नापना होगा तो हमको गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मींस वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे आपको मैंने बताया है कि वोल्टमीटर एक ज्यादा रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। तो ज्यादा रेजिस्टेंस हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करके। लिखो, इट कैन बी डन बाय connecting a high resistance in series with series with galvanometer, in series with galvanometer. It can be done by connecting high resistance in series with galvanometer. तो बच्चा आपके पास यू हैव गैल्वेनोमीटर है ना, एक गैल्वेनोमीटर है, इसमें क्या करोगे एक हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जोड़ दोगे। तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू कितनी है R। तो बच्चा आप जानते हो कि गैल्वेनोमीटर में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो G प्लस R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हाई हो जाएगी। इस प्रकार गैल्वेनोमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस हो जाएगा। तो यही बच्चा आपसे पूछा जाए व्हाट इज वोल्टमीटर, तो आप बोलोगे G प्लस R इन सीरीज। ये बच्चा क्या हो गया वोल्टमीटर हो गया। दिस इज वोल्टमीटर। अब बताओ इस R की वैल्यू कितना सेलेक्ट करेंगे, बोलोगे ये रेंज पर डिपेंड करता है। तो आप लिखेंगे लेट 0 to V रेंज ऑफ वोल्टमीटर। तो किसी बच्चे ने 0 से 5 वोल्ट वाले वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता है, कोई 0 से 10 वोल्ट वाले वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता है। तो ये तो स्पेसिफिक हो गया, जनरल हो गया। यहाँ वीक वैल्यू कितनी होगी 5, इस वाले रेंज के वीक वैल्यू कितनी होगी 10। तो इस रेंज में लास्ट वाली वैल्यू कितनी 5 वोल्ट, इस वाले में लास्ट वैल्यू कितनी 10 वोल्ट, इसमें लास्ट वाली वैल्यू कितनी हुई। तो भैया हम यस की वैल्यू R की वैल्यू को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे जब हम लोग लास्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, कौन वाला लास्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें,
ठीक है जी। तो कितना करंट फ्लो करे, IG। भाई गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर शुड गो इन लास्ट, और लास्ट वाली वैल्यू जब मेजर करेंगे तो पॉइंटर को, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को कहां जाना चाहिए, नीडल को कहां जाना चाहिए, लास्ट में कब जाएगा, जब करंट IG फ्लो करे। भैया एक बैटरी मान लो V वोल्ट की, तो R की वैल्यू हम इस प्रकार की सेलेक्ट करेंगे, जब हम लोग लास्ट वाला वोल्ट मेजर करें, जैसे एक V वोल्ट की बैटरी लगा दो 10 वोल्ट की, ठीक है, 0 से 10 वाले के लिए, 0 से 5 वाले के लिए 5 लगा दो, और 0 से V के लिए V। जब हम लोग PDV अप्लाई करें इस गैल्वेनोमीटर प्लस R के अक्रॉस, जब हम लोग V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जानी चाहिए, IG करंट जानी चाहिए। तो लिख लो, और बच्चा कैपिटल R लिख लो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, IG क्या है, वो करंट गैल्वेनोमीटर फॉर सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर। IG को लिख लोगे, IG इज द करंट फॉर विच गैल्वेनोमीटर सोर्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इस एग्जांपल में IG हम लोगों को कितना है, 30 माइक्रो एम्पियर, और कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसी गैल्वेनोमीटर का बच्चा दो चीजें नोन रहती है, उसका IG और उसका कैपिटल G, ठीक है। अब लिखो स्टेटमेंट में कि R की वैल्यू को कितना हम चूज करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। 0 to V range of voltmeter, R value of resistance connected in series, IG is the current for which galvanometer shows full scale deflection, capital G is the resistance of voltmeter। फटाफट लेट नहीं लिखेंगे, the value of R is chosen in such a way that value of R is chosen in such a way that current IG should flow chosen in such a way that पहले यही लिख लो ना, when PDV is applied, then maximum current IG, maximum current लिखो, then current IG should flow through galvanometer। R की वैल्यू को इस प्रकार हम चूज करेंगे, जब हम लोग when PDV is applied, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V अप्लाई करें, then करंट IG, मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करना चाहिए IG, then करंट IG should flow through the galvanometer। गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट फ्लो करना चाहिए बच्चों, IG। लास्ट वाला बोल्ट पॉइंटर शुड गो इन लास्ट, और लास्ट में कब जाएगा, जब करंट IG फ्लो करे। बस इतना यही करना है। चलो बच्चों बाकी मैं पढ़ता हूँ फटाफट, बस 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव बोलो बच्चों, V इक्वल टू क्या होगा, IR। I कितना है, इस V की वैल्यू कितनी होगी बोलो, I कितना है IG, और R कितना है बच्चों, इसका पूरा रेजिस्टेंस बोलो G प्लस R। गैल्वेनोमीटर का G सिंबल भी प्लस रेजिस्टेंस है, G और R क्या है सीरीज में, पूरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, G प्लस R, ठीक है। तो वी हैव V इक्वल टू IG G प्लस R। अब बताओ बच्चों, V बाई IG कितना हो जाएगा, G प्लस R। तो R कितना हो जाएगा, G को इधर ट्रांसपोज कर दो, V बाई IG माइनस G, यही है। देखिए वर्किंग फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, IG पता हो आपको, कैपिटल G पता है, और ये V जो होगा रेंज होता है वोल्टमीटर का। किसी बच्चे ने किसी गैल्वेनोमीटर को, गिवन गैल्वेनोमीटर को 0 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, V प्लस वो 5 लिखेगा। कोई 0 से 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता है, V प्लस को 10 लिखेगा।
है ना। तो इसका मतलब बच्चा V की वैल्यू डिफरेंट होगी तो R की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर्स के लिए R की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ऐसा नहीं कि एक गैल्वोमीटर है सारे रेंज के लिए एक ही वैल्यू आ पा रहा, नो। देखिए, विच गिव्स एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ R की एप्रोप्रिएट वैल्यू देता बच्चा। अब बताओ वोल्ट मीटर क्या है, G प्लस R है सीरीज में, G एंड R का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट यहां लिखेंगे RV रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। आपसे पूछा सर इसमें आपने हाई रेजिस्टेंस सीरीज में क्यों जोड़ा, भैया सीरीज में जोड़ने पर तभी तो रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, और हमको अमीटर रेजिस्टेंस कम करना था, इसलिए लो रेजिस्टेंस शंट पैरेलल में जोड़े। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट आ जाता है, यस से भी कम आ जाता है, और इसको हमको रेजिस्टेंस को बढ़ाना था, इसलिए हमको इसमें हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जोड़ना पड़ा। तो लेट आरवी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो वी हैव, बोलो बच्चा क्या हो जाएगा, आरवी इक्वल टू, सीरीज में है दोनों, G प्लस R। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2, ये भी एक वर्किंग फॉर्मूला है। तो यहां लिखेंगे एक्चुअली बच्चा क्या, R ग्रेटर देन कैपिटल G, कैपिटल R बहुत ज्यादा होता है, तो वी हैव, तो यह दिस इंप्लाइज क्या बच्चा, आरवी कितना हो जाएगा बोलो, तो G प्लस R कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में, R के बराबर, बिकॉज R ग्रेटर देन G था, तो देन या 10 आरवी बच्चा G प्लस R के प्लेस पर हम लोग R लिखेंगे, क्योंकि G बहुत स्मॉल है कैपिटल R की तुलना में। जैसे 1 लाख हो और 10 रुपए, 1 लाख रुपए में 10 रुपए और जोड़ दो, अप्रॉक्स में 1 लाख ही है। आप किसी शादी वगैरह में जब जाते हैं 501 देते हैं, बोलो यार 500 की नोट तो है, 1 की नहीं है, तो बोलो छोड़ो यार 1 की नहीं। कभी आपको 501 देखना है तो आपके पास 2 रुपए का कॉइन है, 502 दे देते हो, तो 1 वो सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। वही बात है, कैपिटल R बहुत ज्यादा है कैपिटल G से, तो G प्लस R अप्रॉक्स में R, तो R भी बच्चा क्या आ गया, अप्रॉक्स में R, और R ऑलरेडी क्या है बच्चा, हाई है, तो यहाँ लिखेंगे 10। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 10 रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई, एक स्टार मार्क बना के लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर, हाई कितना हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब बच्चे यहाँ क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो माइक्रो एम्पीयर में गैल्वेनोमीटर में लिखा रहेगा और हमको वोल्ट में पढ़ना है और डिफरेंट रेंज के वोल्ट मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो लिखा रहेगा 10 माइक्रो एम्पीयर, 20 माइक्रो एम्पीयर, 30 माइक्रो एम्पीयर। कोई हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देने से सर ये तो जो लिखा है वो तो चेंज हो नहीं सकता, तो हम कैसे रीड करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि मान लो आपकी लास्ट वाली वैल्यू बच्चा कितना है, सपोज आपका रेंज जो है 0 से 10 वोल्ट है, तो आपने क्या कंडीशन लगाया कि जब हम लोग एक आप ऐसे मॉडिफिकेशन करके कैपिटल और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दीजिए, और आपने क्या कहा जब हम लोग लास्ट वाली वैल्यू मेजर अप्लाई करें तो गैल्वेनोमीटर और इस कैपिटल R से कितनी करंट फ्लो होना चाहिए, IG, या IG बच्चा यहाँ है तो यही IG तो यहाँ आएगा, यहाँ IG ही निकलेगा, तो इससे करंट कितना फ्लो होना चाहिए, IG फ्लो करने से पॉइंटर कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा, और लास्ट आने तक कितने डिवीजन हैं, 30 डिवीजन। तो आपने एक यूनिटरी मेथड लगा लिया कि 10 वोल्ट 30 डिवीजन, बोले क्या सर सब में 30 डिवीजन रहेंगे, नो ऐसा नहीं है भैया, हमने इस एग्जांपल में लिया, मान लो गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन मैक्सिमम, जो पूरे जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 30 है। तो जब हमने क्या कहा है इसमें, जब हम लोग लास्ट वाला बोर्ड लगाएं तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर शुड कम इन लास्ट, मींस इट विल कवर 30 डिवीजन। तो आप कहोगे 30 डिवीजन, और 0 से 10 वाले का लास्ट रेंज क्या है, 10 है, लास्ट वैल्यू क्या है 10। तो जब आप 10 वोल्ट लगाओगे तो इस गैल्वेनोमीटर प्लस R में कितना करंट फ्लो होना चाहिए, लास्ट वाली में 30 माइक्रो एम्पीयर। तो आपने एक आइडिया लगा लिया
30 माइक्रोन की जो करंट फ्लो होगी पॉइंटर लास्ट में आ जाता है, तो कितना डिवीजन ये कवर करता है? 30 डिवीजन। तो आप कह दोगे 10 डिवीजन करस्पॉन्ड टू 10 वोल्ट, तो 3 डिवीजन विल करस्पॉन्ड टू 1 वोल्ट। बस ऐसे ही 6 डिवीजन विल करस्पॉन्ड टू 2 वोल्ट, ऐसे सो ऑन। 9 डिवीजन विल करस्पॉन्ड टू 3 वोल्ट, 27 डिवीजन विल करस्पॉन्ड टू 9 वोल्ट। एक अननोन वोल्ट आपने लगा दिया, मैक्सिमम 0 से 10 तक लगा सकते हैं। आपने एक अननोन वोल्ट लगा दिया और 24 डिवीजन डिफ्लेक्शन हो गया, तो अननोन वोल्ट आपका कौन सा होगा? 8 वोल्ट होगा। अननोन वोल्ट क्या होगा? 8 वोल्ट विल बी द अननोन वोल्ट। ये 21 डिवीजन डिफ्लेक्शन हो जाए तो अननोन वोल्ट क्या होगा? अननोन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 7 वोल्ट। तो इन दिस वे वी कैन रीड वैल्यू ऑफ different potential differences, different voltages on the voltmeter, on the galvanometer.